हेलो स्टूडेंट्स। अब इस लेक्चर में अपन बात करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो इससे पहले अपन ने एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, अपन ने डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, उनकी वर्किंग पढ़ी, उनके सर्किट देखे। यहाँ पे दोबारा से अपन एक बार एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो सर्किट है ये अपन वापस से एक बार देखें। तो अपने को पता है जो नैंड बेस्ड सर्किट था फ्लिप फ्लॉप के लिए, अपन ने 2 इनपुट नैंड गेट थे और यहाँ पे इसी स्टेज पे अपन फीडबैक दे रहे थे और यहाँ पे अपन ने इसको क्लॉक दी थी। यहाँ क्लॉक, यहाँ पे एस इनपुट, आर इनपुट, ये नॉर्मल इनपुट, ये कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट। और यदि अपन इसकी ट्रूथ टेबल देखें एस आर फ्लिप फ्लॉप की, तो ट्रूथ टेबल जो थी उसके लिए क्या था, क्लॉक एस आर और तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेट है क्यू एन प्लस वन। ये क्लॉक 0 थी तो ये किसी भी वैल्यू के लिए एस आर के लिए ये मेमोरी ऑपरेशन था 1 है, और वैल्यू 0 0 है तो ये क्यू एन था। ये दोनों मेमोरी ऑपरेशन थे। और इसके बाद में 0 1 1 0 और 1 1, 0 1 के लिए ये रीसेट हो रहा था तो 0 हो गया, 1 0 के लिए सेट हो रहा था तो 1 हो गया। और जब जब अपना इनपुट जब 1 1 था, यानी कि एस की वैल्यू 1 थी और आर की वैल्यू 1 थी, तब ये नॉट यूज्ड था, यानी कि अपन इस कॉन्फ़िगरेशन को कभी यूज़ में नहीं ले रहे थे कि जब तुम्हारे एस और की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 1 है। तो ये एक इस एस आर फ्लिप फ्लॉप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अपन अब कोशिश क्या करेंगे कि इस 1 1 कॉन्फ़िगरेशन को भी अपन काम में ले। अपना जो भी टारगेट होगा वो ये है कि अपन यदि एस वन और एस आर वन को भी काम में लें, इसको भी यूज़ में लें। वो कैसे लेंगे वो देखते हैं अपन। सपोज करो मैं इस एस आर सर्किट को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई करके मैं कैसा बनाता हूँ कि जो मेरा जो फीडबैक जो है मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। ये मेरा नैंड गेट है, जो मेरा इनपुट नैंड गेट है, ये मेरे सेकेंड स्टेज वाला नैंड गेट है, ये सेकेंड स्टेज की नैंड गेट है। यहाँ से वही फीडबैक है, इसको क्यू आउटपुट है, ये क्यू बार है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा इनपुट है जे, यहाँ पे तुम्हारा इनपुट है के। अब और ये जो है ये क्लॉक इनपुट आ गया। ओके, अब यहाँ पे ट्विस्ट है सबसे बढ़िया कि इस सर्किट को जो ये जो एस आर का सर्किट है इसको मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। और मॉडिफाई करके मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा क्यू है इसको मैं फीडबैक में फर्स्ट स्टेज के नैंड गेट पे लेके जाता हूँ, और ये जो मेरा है जो क्यूब कॉम्प्लीमेंटेड है इसको मैं फर्स्ट स्टेज के नैंड गेट से ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये सर्किट जो बनता है इसको बोलते हैं अपन जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट। फिर अपन भी इसका ऑपरेशन देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो ये जो सर्किट बना है जिसमें अपन क्या करते हैं, आउटपुट और जो जो है उसका एक और फीडबैक अपन पहले स्टेज की तरफ दें, पहले स्टेज की गेट की तरफ दें। क्यू को अपन के इनपुट में और क्यू बार को अपन जे इनपुट गेट में दें। तो ये जो सर्किट बनता है ये जेके फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। ठीक है, अब इस सर्किट का अपन देखते हैं। मान लो ये तुम्हारा जे स्टार है, यहाँ पे जो वैल्यू जे स्टार है, यहाँ पे वैल्यू के स्टार है। अब अपन यदि इसका सर्किट का ऑपरेशन देखें तो ये सर्किट कैसे काम करेगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं अपन, मेरी क्लॉक इक्वल टू 0 है। तो क्लॉक यदि 0 है, क्लॉक यदि 0 है और तुम्हारे इनपुट है वो जे, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे जे स्टार की वैल्यू 1 रहेगी हमेशा, के स्टार की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, है ना। ओके, यदि क्लॉक तुम्हारा कुछ भी है तो क्लॉक कुछ भी होने से तुम्हारा क्या होगा, जे स्टार की वैल्यू हमेशा क्या होगी, क्लॉक सॉरी क्लॉक 0 है, क्लॉक 0 होने की वजह से क्या होगा इस नैंड गेट में, सॉरी क्लॉक 0 होने की वजह से क्या होगा, जो ये नैंड गेट है इसमें दूसरा चाहे कुछ भी इनपुट हो, ये तुम्हारा आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे तुम्हारे के स्टार में तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो जब तुम्हारा 1 1 आउटपुट है तो इसका मतलब तुम्हारा ऑपरेशन क्या हो रहा है, क्लॉक 0 होने पे क्या, इररेस्पेक्टिव तुम्हारे इनपुट, जो ये क्लॉक 0 थी वैसे तुम्हारा आउटपुट क्या आ जाएगा, मेमोरी ऑपरेशन, यानी कि जो प्रीवियस स्टेट तुम्हारी है वही आ जाएगी जब तुम्हारी क्लॉक की वैल्यू 0 है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सेम प्रीवियस लिख रहा है। अब देखते हैं कि अपना यदि क्लॉक इक्वल टू 1 है और अब अपन इसमें यदि इनपुट अप्लाई करें, जे इक्वल टू यदि मैं 1 करूँ और के इक्वल टू मैं 0 करूँ, है ना। तो जे इक्वल टू मैंने 1 किया, के इक्वल टू मैंने 0 किया, तो जो मेरा आउटपुट है वो जे स्टार और के स्टार पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जे स्टार और के स्टार की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0 और 1। जे स्टार की वैल्यू हो जाएगी 0 और के स्टार की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 0 1 इनपुट के लिए मेरा क्यू एन प्लस 1 क्या आ जाएगा, आउटपुट क्यू जो है वो क्यू आ जाएगा 0 और क्यू बार मेरा आ जाएगा 1। ओके, अब यदि क्लॉक इक्वल टू 1 है और मैं इनपुट में जे इक्वल टू 1 दूँ,
सॉरी जे इक्वल टू मैं 0 दूँ और के इक्वल टू यदि मैं 1 दूँ तो जो मेरा आउटपुट है वो क्यू इक्वल टू 0 आएगा और क्यू बार इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्यू 1 आएगा और क्यू बार 0 आएगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है। यदि जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, इसका मतलब जे स्टार तुम्हारा क्या होगा, जे स्टार 1 होएगा। जे स्टार 1 होएगा तो इसके हिसाब से ये जो आउटपुट है तुम्हारा Q1 आएगा। ओके, तो ये Q1 और 0, ठीक है, ये हो गया। ये अपन ने प्रीवियस ऑपरेशन जो पढ़ा था उसमें लगभग सेम है। सबसे इंटरेस्टिंग है अब जो आता है तुम्हारा क्लॉक इक्वल टू जब तुम्हारा 1 है और अब यदि तुम्हारा जे इक्वल टू 1 है और के इक्वल टू 1 है तो क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, इसको देखते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि जे इक्वल टू 1 है और के इक्वल टू 1 है, तो अपन एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि Q मेरा क्या है 0 है और Q बार मेरा क्या है 1 है। यदि Q इक्वल टू मेरा 0 है और Q बार इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब यह है कि मेरा J स्टार क्या हो जाएगा 0 और K स्टार मेरा क्या हो जाएगा 1। यदि मेरा J स्टार 0 है, K स्टार 1 है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरा Q जो हो जाए वो क्या हो जाएगा 1 और Q बार मेरा क्या हो जाएगा 0। यानी कि ये जो है, ये जो अपने एज्यूम किया था वो वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही यदि अब वापस यदि मैं Q इक्वल टू 1 लूँ और Q बार इक्वल टू 0 लूँ तब मेरा J स्टार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और K स्टार मेरा क्या हो जाएगा 0, और इन दोनों की वजह से मेरी Q वापस से क्या हो जाएगी 0 और Q स्टार क्या हो जाएगा 1। तो सब देख रहे हैं कि J इक्वल टू 1 और K इक्वल टू 1 होने की वजह से क्या हो रहा है कि J इक्वल टू 1 और K इक्वल टू 1 की वजह से कि Q और Q बार जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, ये पहले 0 था, अब 1 हो रहा है, 1 के बाद 0 हो रहा है, उसके बाद 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है तो 0 था, ऐसे ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मतलब एक ही साइकिल में एक ही इनपुट, जैसे ही अपन ने J इक्वल टू 1 दिया, K इक्वल टू 1 दिया, उसमें वो कंटिन्यूसली चेंज हो जा रहा है। तो ये जो कंटिन्यूसली चेंज होता है, इस आउटपुट जो चेंज होता है, इसको अपन बोलते हैं रेसिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं, रेसिंग। कि आउटपुट जो है वो किसी वैल्यू के लिए रेस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन रेसिंग कंडीशन या रेस अराउंड कंडीशन। क्या बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो यहाँ अपन ने देखा जे एंड के फ्लिप फ्लॉप में कैसे रेस अराउंड कंडीशन बनती है, ठीक है। तो ये रेस अराउंड जो कंडीशन है, तो इससे अपना आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अपन क्या आउटपुट क्या आएगा, अभी अपन मान के चले कि इसका आउटपुट क्या है, टॉगल है। क्या है, टॉगल हो जाता है। ये मान लेते हैं कि जो प्रीवियस जो इनपुट है उसका टॉगल हो जाता है। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, ऑपरेशन में यदि अपन देखें तो आउटपुट है जो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, आउटपुट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। आउटपुट जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कि आउटपुट जो इसका है रेसिंग कर रहा है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। यानी कि जब जे एंड के फ्लिप फ्लॉप में जब तुम जे इक्वल टू 1 लेते हो, के इक्वल टू 1 लेते हो, तो तुम्हारा आउटपुट क्या होता है, वो स्टेबल नहीं होता और वो रेसिंग करता है। मतलब एक वैल्यू को पे स्टेबलाइज नहीं होता, वो आउटपुट कंटिन्यूस चेंज होता जाता है। तो ट्रूथ टेबल के हिसाब से अपन ये मानते हैं कि आउटपुट टॉगल हो रहा है। ऐसे एक बार अपन मान के चलते हैं कि जो जे एंड के जो है उसके लिए ट्रूथ टेबल में यदि जे एंड इक्वल टू 1 है, के इक्वल टू 1 है, तो आउटपुट मेरा टॉगल हो जाएगा। टॉगल का मतलब कि जो मेरी नेक्स्ट स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट की कॉम्प्लीमेंट होएगा। तो इस हिसाब से अपन जे एंड के की ट्रूथ टेबल बनाए, तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, जे एंड के यदि फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल बनाए तो जे एंड के फ्लिप फ्लॉप के लिए यदि ये क्लॉक है, ये मेरा जे इनपुट है, ये मेरा के इनपुट है, और ये मेरा नेक्स्ट इनपुट है Q1 + 1। तो क्लॉक यदि मेरी 0 है तो जे एंड के चाहे कुछ भी हो, ये मेमोरी ऑपरेशन होएगा हमेशा ही। यदि क्लॉक मेरी 1 है, जे और के 0 है, तो ये मेरा क्या होगा, मेमोरी ऑपरेशन होगा। यानी कि प्रीवियस जो इनपुट है Q1 वो, प्रीवियस जो आउटपुट है Q1 वो आएगा। फिर इसके बाद में मेरी क्लॉक ये 0 1 है, ये 1 0 है, 1 1 है। अब 0 1 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेट रीसेट हो जाएगा, तो आउटपुट 0 होगा। 1 0 का मतलब सेट हो जाएगा तो आउटपुट 1 होगा। और 1 1 है तो अपन ने क्या कहा, ये टॉगल हो जाता है। अपन वैसे टॉगल स्टेबल नहीं होता है, वो रेस करता रहता है, आउटपुट स्टेट जो है चेंज होती रहती है। लेकिन अपन ट्रूथ टेबल में ये मानते हैं कि ये जो प्रीवियस जो तुम्हारी जो स्टेट थी उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी कि टॉगलिंग हो रही है। ओके, तो अब इसके बेस पे अपन इसकी यदि कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाए, कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप लोगों ने बनानी सीखी थी। अपन कैसे बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए, अपन क्या करते हैं कि अपन प्रेजेंट स्टेट लेते हैं, इनपुट की वैल्यू लिखते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना नेक्स्ट स्टेट क्या आता है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेट मेरी क्या है 0 0, इस पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपन ने ले लिए। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ये ट्रूथ टेबल से बनती है। यानी कि प्रेजेंट स्टेट मेरी 0 है, इनपुट मेरा 0 0 है। तो इनपुट जब मेरा 0 0 होता है तो यानी कि मेमोरी होती है, मेमोरी का मतलब प्रीवियस स्टेट रहेगी एक्जैक्टली। तो यहाँ प्रीवियस स्टेट क्या है 0, तो 0 आ जाएगी। 0 1 में क्या होता है, तुम्हारा आउटपुट क्या होता है 0, तो 0 लिख दिया। 1 0 में आउटपुट क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया। अब ये यदि मेरा J इक्वल टू 1 है, K इक्वल टू 1 है, तो मेरा प्रीवियस जो आउटपुट था उसका टॉगल हो जाता है। यानी कि 1 1 के लिए जो प्रीवियस यानी कि जो पास्ट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ओके, फिर 0 0 के लिए वही मेमोरी का मतलब 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर 0 1 के लिए 0,
फिर 1 और 1 1 के लिए इसका वापस टॉगल होएगा 1 का, तो ये क्या आ जाएगा 0। ओके, ये अपन ने ऐसे बना ली कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से यदि अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी कि Qn+1 जो है तुम्हारा, Qn+1 विल बी इक्वल टू Qn बार j प्लस Qn k बार। ये वही के मैप के हेल्प से अपन ने बनाया, ये तुम्हारे लिए मैं एक्सरसाइज के रूप में छोड़ रहा हूँ कि यदि ये टेबल तुमको दे रखी है, इस टेबल से Qn+1 की तुमको इक्वेशन निकालनी है तो के मैप की हेल्प से कैसे निकालेंगे। इसको इक्वेशन आएगी Qn+1 इक्वल टू Qn बार डॉट j प्लस Qn डॉट k बार। ओके, ये तुमको एज ए असाइनमेंट में क्वेश्चन 4 करना है, ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन 4 कि ये ट्रूथ टेबल तुमने कैसे, ट्रूथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाली। अब अपने को पता है अपन कैरेक्टरिस्टिक टेबल से क्या निकालते हैं, एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में अपन क्या करते हैं, जो अपनी प्रेजेंट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है, उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए अपने इनपुट क्या क्या होंगे। ओके, जे एंड के, ये अपनी इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ये बनती है। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या, यदि मेरा प्रेजेंट इनपुट 0 है और नेक्स्ट स्टेट, सॉरी मेरे प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, नेक्स्ट स्टेट भी 0, तो ये यहाँ पे कहाँ कहाँ देखते हैं, ये 0 0 0 0, यानी कि ऊपर ये फर्स्ट दो। तो इस फर्स्ट दो में जे की वैल्यू तो क्या है 0, लेकिन के की वैल्यू क्या है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, तो अपन क्या लिख देते हैं, डोंट केयर। फिर अपने को है 0 to 1, तो ये 0 to 1 0 to 1, तो इसमें जे की वैल्यू तो कितनी है 1, जे की वैल्यू 1, लेकिन के की वैल्यू क्या हो रही है, 0 भी हो रही है 1 भी हो रही है, तो अपन लिख दिया डोंट केयर। फिर अपन बात करें 1 to 0, यानी कि प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट मेरी 0, तो ये 1 to 0 1, ये 1 to 0 2, तो इसमें क्या है मेरा जे तो क्या है, के तो मेरा 1 है, लेकिन जे क्या है 0 भी है 1 भी है, तो के तो 1 हो गया, लेकिन जे क्या हो जाएगा डोंट केयर। ऐसे ही फिर 1 1 के लिए, तो 1 1 ये 1 1 1 1 ये दोनों, सॉरी ये और ये, तो इसके लिए क्या है तुम्हारा, जे तो 0 है, लेकिन के क्या है 1 to 1 एंड देन 1 to 1, तो इसके लिए के की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 या 1, तो ये हो गया क्रॉस। तो ये तुम्हारी आ गई एक्साइटेशन टेबल। इस एक्साइटेशन टेबल से आप जे की एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, के का एक्सप्रेशन निकालते हो, वो आप खुद करना कैसे निकालते हैं, के मैप के हेल्प से, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो ये भी आपको एज असाइनमेंट करना है। ओके, कि जे का एक्सप्रेशन क्या आएगा, के का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि जे के फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग कैसे होती है, इसका ऑपरेशन कैसा होता है, ये अपन ने देखा, ये इसका सर्किट है जे एंड के फ्लिप फ्लॉप का। इस फ्लिप फ्लॉप में जब अपना क्लॉक 1 है और जे इक्वल टू 1 है, के इक्वल टू 1 है, तो क्या होता है अपना आउटपुट क्या होता है, कंटिन्यूस चेंज होता है। आउटपुट क्या होता है अपना, कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, यानी कि वो स्टेबलाइज नहीं होता। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेसिंग कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिंग कंडीशन। ये रेसिंग कंडीशन होती है, ये जब तक ये रेसिंग कंडीशन अपने इस फ्लिप फ्लॉप में है, तो तब तक अपन इस फ्लिप फ्लॉप को काम में नहीं लेते हैं। अपन हमेशा पहले इस रेसिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, फिर अपन जे के फ्लिप फ्लॉप को काम में लेते हैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जे के फ्लिप फ्लॉप में जो ये रेस अराउंड कंडीशन है, इसके क्या सॉल्यूशन है। तो ये रेस अराउंड कंडीशन है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।